खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। जो कोई सांप का डसा हुआ है, अगर वो इस सांप पर नज़र करेगा तो वो जीता रहेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत अदद की किताब उसका 21वां बाब 4 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। फिर उन्होंने कोहे हूर से बुहीरा कुलजम के रास्ते पर कूच किया ताकि इदूम के मुल्क से घूम कर जाएं, और उस सफ़र के सबब से लोगों के दिल तंग हुए और लोग खुदा और मूसा के खिलाफ बोले और कहा, तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया ताकि हम बियाबान में मर जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए ना रोटी है और ना पानी है, और हमारे दिल इस हल्के खाने से नफरत करते हैं। तब खुदावंद ने आतशी सांप लोगों के दरमियान भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत लोग इसराइल में से मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और कहा कि हमने गुनाह किया कि हम खुदावंद के और तेरे खिलाफ बोले, सो तू खुदावंद से दुआ मांग कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने लोगों के वास्ते दुआ मांगी। तो खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि तू एक सांप बना और उसे एक बल्ले पर ऊंचा कर, तो जो डसा हुआ उस पर नज़र करेगा वो जीता रहेगा। तब मूसा ने पीतल का सांप बनाया और उसे बल्ले पर रखा। तो ऐसा हुआ कि अगर किसी इंसान को सांप ने काटा और उसने पीतल के सांप पर नज़र की तो वो जीता रहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदाउन, मेरी दुआ सुन और मेरी दुहाई तेरे हुजूर पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 102, उसकी 2 से 3 और फिर 16वीं से 21वीं आयत तक। ए खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी दुहाई तेरे हुजूर पहुँचे। मेरी मुसीबत के दिन अपना चेहरा मुझसे छुपाए ना रख। जिस दिन मैं तुझे पुकारूं तू जल्दी मेरी सुन ले। और ए खुदावंद, कौमें तेरे नाम से और ज़मीन के बादशाह तेरे जलाल से खौफ खाएंगे। जब खुदावंद ने सहून को तामीर कर लिया होगा और अपने जलाल के साथ ज़ाहिर हो चुका होगा, और मिस्कीन की दुआ की तरफ मतवज्जो होगा और उनकी अर्ज़ को हकीर ना जाना होगा। आइंदा पुश्त के लिए ये बातें कलमबंद की जाएं, और जो उम्मत पैदा की जाएगी वो खुदावंद की हम्द करे, क्योंकि खुदावंद ने अपने बुलंद मक़दिस से नज़र की है और आसमान पर से उसने ज़मीन को देखा है, ताकि कैदियों की आहें सुने और मौत के वारिसों को रिहाई बख्शे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद ने फरमाया है, मैं दुनिया का नूर हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो ज़िंदगी का नूर पाएगा। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 8वां बाब 21वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। उसने फिर उनसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। तब यहूदियों ने कहा, क्या वो खुदकुशी कर लेगा जो वो कहता है कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस दुनिया के हो, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो तुम अपने गुनाह में मरोगे। तब उन्होंने उससे कहा, तो तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे बात करता ही क्यों हूँ? मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, मगर जिसने मुझे भेजा है सच्चा है,
اور وہ باتیں جو میں نے اس سے سنی ہیں میں دنیا سے کہتا ہوں۔ وہ نہ سمجھے کہ یہ ہم سے باپ کی نسبت کہہ رہا ہے۔ پس یسوع نے کہا، جب تم ابن انسان کو بلند کرو گے تب تم جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور میں آپ سے کچھ نہیں کرتا مگر جیسا باپ نے مجھے سکھایا ویسے ہی یہ باتیں کہتا ہوں۔ اور جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بہتیرے اس پر ایمان لائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔